गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज है 6 जनवरी और यह है द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, हम जिसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानेंगे जो जनरली आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। ये आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। तो पहला वर्ड है लैकाडियासिकल। लैकाडियासिकल, लैकाडियासिकल इसका मतलब हो गया एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। इसका मतलब होगा कि एंथुजियाज्म कम है और डिटर्मिनेशन कम है, केयरलेसली है या लेजी है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? लेथार्जिक, लेजी, स्लगिश, स्लोथफुल, लैंग्विड। लैंग्विड भी इसका सिनोनिम है, लैंग्विड। लैंग्यूरस, लैंग्यूरस भी इसका सिनोनिम है। एंड टोर्पिड। अब इसके जो इनएक्टिव, लिस्टलेस, आइडल, स्टैग्नेंट, स्टेशनरी, डोरमेंट, पैसिव, इनएक्टिव। और केयरलेस भी बोल सकते हैं, रिमिस, लैक्स, नेग्लिजेंट, स्लोपी, नॉन चैलेंट, ऑफ हैंड या स्लीपी, ड्राउजी, डोजी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं। समवन हु स्टेज ऑन द काउच ऑल डे वाचिंग टीवी ईटिंग चिप्स। तो उसको काउच पोटैटो भी बोलेंगे, जो हमेशा लेजी रहता है, लैकाडियासिकल रहता है। काउच पोटैटो एक इसका सिनोनिम होता है। तो टार्डी भी इसका सिनोनिम है, जो बिल्कुल हमेशा स्लो रहता है, टार्डी रहता है। समवन हु ऑलवेज लेट एंड नेवर डज थिंग्स ऑन टाइम, टार्डी। डिली डेली भी इसका सिनोनिम है, जो वेस्ट करता है टाइम थ्रू दी एमलेस वांडरिंग इंडिसीजन, डिली डेली, डिली डेली। अब कुछ इडियम एंड फ्रेजेस जान लेते हैं। किक द बकेट, किक द बकेट मतलब टू डाई। द स्पीकर, जो ये है कि द बकेट ऑफ वाटर जो है लाइफ की तरह है। किक द बकेट मतलब खत्म होना। किक द बकेट इसका मतलब होगा कि मरना, डाई। गो ओवर द वॉल, गो ओवर द वॉल, गो ओवर द वॉल का मतलब हो गया टू एस्केप, मतलब छोड़ के भागना, एस्केप करना, भागना या गेट अवे। हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल मतलब डेस्परेट सिचुएशन, निराशाजनक सिचुएशन में होना। आपकी जो पीठ है दीवार की तरफ है तो क्या डेस्परेट है, आप निराश में है, सिचुएशन नो अवे, टू एस्केप। और वॉच द स्टोर, वॉच द स्टोर एक इडियम है। इसका मतलब होगा टू बी इंचार्ज और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू वॉच द स्टोर, टू बी इंचार्ज और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चलेंगे हम इस पे नेक्स्ट पे। वार्म एज टोस्ट, गर्म है टोस्ट की तरह है, मतलब अच्छी चीज है, कंफर्टेबल एंड प्लीजेंटली वार्म। लुकवार्म बता ही दिया था, जो बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होता है, टैपिड बोलते हैं उसको। लुकवार्म थोड़ा सा गुनगुना सा, स्लाइटली वार्म या। तो अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल में क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट अलाउ पिटिशनर टू अप्रोच सेंटर ऑन टाइमली रिवीजन ऑफ ईपीएफओ वेजेस। तो इन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, ये टाइटल है। इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है पिटिशनर को। पिटिशनर होता है जिसने याचना डाली थी, जो प्लीड करने वाला है, जिसने कोर्ट में याचना डाली थी, जो प्लीड करने वाला है, उसको बोलते हैं पिटिशनर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। तो जनरली जो इसका टाइटल रहता है ना, मान लो उस टाइटल में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस यूज होता है। हालांकि ये पास्ट में इवेंट हो चुका है, बट अब ये प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है आर्टिकल के टाइटल में। पिटिशनर, पिटिशन याचना डालने वाला। टू अप्रोच, अप्रोच क्या, सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। टाइमली रिवीजन, टाइमली से रिवीजन किया जाए ईपीएफओ वेज सीलिंग। वेज सीलिंग क्या, लिमिट, वेज लिमिट। तो इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को क्या है, पिटिशनर हैज बीन गिवन, हैज बीन गिवन, ये पैसिव फॉर्मेट होता है। एक्टिवाइज पैसिवाइज सुने होंगे ना, तो हैज बीन गिवन, इसको जिम्मेवारी दी है 2 वीक्स, 2 सप्ताह, बाय द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स मतलब जो पीक पे कोर्ट है, या समिट बोलते हैं, या पीक बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, या पिनाकल बोलते हैं, वो सबसे ऊंचा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। टू फाइल रिप्रेजेंटेशन विद द सेंटर, रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे 2 सप्ताह में। ये इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, मंडे से पहले ऑन लगा है तो ऑन प्रीपोजिशन डे से पहले आती है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलती है आपको।
अलाउड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में किया, मंडे को अलाउ किया। ए पिटिशनर याचना डालने वाले को टू अप्रोच द सेंटर, सेंटर को अप्रोच करें, पहुंचे विद ए रिप्रेजेंटेशन, अपने रिप्रेजेंटेशन ऑन द रिवीजन ऑफ वेज सीलिंग फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ईपीएफओ स्कीम होती है एक, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। देखो कोई भी प्राइवेट जॉब में होता है ना, ये डिफेंस पर्सनल के लिए नहीं भी होती है, बट उनका थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। ईपीएफओ जो प्राइवेट जॉब के लिए है, तो यहाँ पे सीलिंग रख रखी है 15,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए से जो कम कमाता है ना, तो उसका पेमेंट का जो है 12% तो वो अपना खुद ईपीएफओ में जमा करेगा और 12% एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला वो जमा करेगा। तो उसका 24% हो जाएगा फ्यूचर सेविंग्स के लिए जब वो रिटायर होगा, जो भी होगा। तो अब ये क्या है कि 15,000 लिमिट को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर लिमिट जो है या इससे ऊपर पैसे उसका 12% नहीं मिलेगा, बट 15,000 तक का 12% मिलता है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये लिमिट बढ़ाओ, क्योंकि आज तो हर आदमी की जो गवर्नमेंट की मिनिमम वेज है वो 15,000 से ऊपर है, तो इसलिए क्या है वो उस कैटेगरी में नहीं आते, तो इसको बढ़ाया जाए ताकि उनको ज्यादा सेविंग्स मिले। बट कुछ आदमी ऐसे दिक्कत में, क्योंकि पैसा थोड़ा सा जमा हो जाएगा और इन हैंड कम आएगा फिलहाल में, बट फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाएगा, कुछ आदमी इसलिए खुश हैं। तो इन्होंने कहा कि बेंच हेडेड बाय द जस्टिस जेके महेश्वरी परमिटेड, इन्होंने परमिटेड किया। पिटिशनर नवीन प्रकाश नोटियाल एंड एकेडमिक एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता हैं जो एकेडमिक हैं, पढ़ने लिखने से काम करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट्स, उनको किसने रिप्रेजेंट किया है? एडवोकेट ने, प्रणव सचदेवा एंड नेहा राठी ने। टू फाइल ए रिप्रेजेंटेशन विद द गवर्नमेंट इन 2 वीक्स, 2 वीक में अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी फाइल है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ले जानी है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अलोंग विद ए कॉपी ऑफ मंडे कोर्ट ऑर्डर, जो मंडे में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक ए कॉल इन 4 months देयर आफ्टर, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, टेक ए कॉल मतलब हो गया कि इस चीज पे एक्ट करना उनको 4 मंथ में गवर्नमेंट को। इसके बाद द पिटिशनर आर्ग्यू दैट ईपीएफओ हैड नॉट रिवाइज रेट्स इवन दो मतलब भले ही, यहां तक भी, इवन दो द मिनिमम वेजेस नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड बाय वेरियस स्टेट्स वाज मोर देन ईपीएफओ वेज सीलिंग ऑफ 15,000 पर मंथ। तो मिनिमम वेज क्या है, बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो बट ये सीलिंग जो है 15,000 हुई है। दिस अनोमली होता है दुविधा, हैज रिजल्टेड इन डिप्राइविंग होता है वंचित करना, मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, ज्यादातर वर्कर को, ऑफ द बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ईपीएफओ स्कीम। स्कीम मेजर, ये स्कीम मेजर है, उपाय है। द ईपीएफओ विच एडमिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ईपीएफओ क्या है, ये प्रशासन करती है, इनको मैनेज करती है सोशल समाज में सुरक्षा की स्कीम को फॉर एम्प्लॉयज, जो काम करने वाले हैं। करंटली एक्सक्लूड करती है फ्रॉम कवरेज दोज हुज वेजेस सीलिंग एक्सीड 15,000 पर मंथ, मतलब उनके लिए वॉलेंटरीली है, 15,000 से ऊपर कमाने वाले के लिए, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। हाउएवर द वेज सीलिंग हैज हिस्टोरिकली बीन रिवाइज इनकंसिस्टेंटली मतलब लगातार नहीं, कि ये कभी बढ़ा दी कभी कम कर दी, हैज बीन रिवाइज, सेम पैसिव फॉर्मेट हो गया, हैज बीन रिवाइज इनकंसिस्टेंटली समटाइम्स आफ्टर 13 to 14 ईयर्स, कई बार 13-14 साल के बाद, विदाउट एनी फिक्स पीरियोडिसिटी, कोई फिक्स पीरियोडिसिटी नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, और लिंकेज टू रिलेवेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी ज्यादा वो कनेक्शन नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, सच एज इन्फ्लेशन, महंगाई होगी, मिनिमम वेजेस हो गए, या पर कैपिटा इनकम हो गई। तो इंडिया में आजकल जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम है लगभग 20,000 रुपए, मतलब 2.4 लाख पर एनम आ रही है पर कैपिटा इनकम इंडिया में आजकल। तो कैपिटल इनकम और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई जो होता है, इसका 2012 का है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जिस रेट पे कोई भी कंज्यूमर चीजें खरीदता है। द पिटिशन सेड, इसने कहा मंडे कोर्ट ऑर्डर द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक ए कॉल इन 4 months देयर आफ्टर। उसके बाद पिटिशनर ने क्या आर्ग्यू किया कि ईपीएफओ हैड नॉट रिवाइज रेट्स इवन दो द मिनिमम वेज नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये है चीजें हैं। और अब इन्होंने कहा कि 13-14 ईयर्स में यहां तक हो गया था। द इराटिक अप्रोच, इराटिक होता है बिल्कुल उन्माद से भरा हुआ, अपने आप मन आने वाला अप्रोच। द पिटिशन आर्ग्यूड दैट हैड रिजल्टेड इन एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स, कॉन्ट्रारी जो कि विरोधाभास में है, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉय को ये सोशल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है उससे डिप्राइव करती है। द प्ली जो याचना है, सबमिटेड दैट इनकंसिस्टेंसी, जो अनोमली है, इनकंसिस्टेंसी मतलब लगातार बना नहीं हुआ, रिदम नहीं बना हुआ है, हैज प्रिवेलेड ओवर रिवीजन इवन दो द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 16th लोकसभा, 16वीं लोकसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी जो गवर्नमेंट के खातों को स्क्रूटनाइज करती है, तो उन्होंने कहा कि जो कि किस स्कीम पे कितना खर्चा हुआ, ठीक सही हुआ नहीं हुआ, तो ये काम इसका होता है अकाउंट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि कैग की रिपोर्ट को भी पार्लियामेंट के सामने स्क्रूटनाइज करती है।
तो 16वीं जो लोकसभा में इन्होंने कहा था कि रिकमेंड किया था ईपीएफओ ओन सब कमेटी, इन्होंने भी एक छोटी कमेटी बनाई थी एनहांसिंग कवरेज करने के लिए। मैनेजिंग रिलेटेड लिटिगेशन इन 2022 हैड रिकमेंडेड पीरियोडिक एंड रेशनल रिवीजन। रेशनल होता है तर्कसंगत रिवीजन होना चाहिए, बट डिस्पाइट अप्रूवल बाय द सेंटर बोर्ड, जो यहाँ का बोर्ड है, इन जुलाई 2022 अब अप्रूव कर दिया था इनका। सेंटर लेवल पे एक बोर्ड है ईपीएफओ का। सेंटर हैज नॉट एक्टेड अपॉन दिस, सेंटर गवर्नमेंट इस चीज पे एक्ट नहीं किया रिकमेंडेशन पे। एंड द प्ली सेड, प्ली में कहा गया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। द प्ली सेड द फ्लैग टू मेजर प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है, दो मेजर प्रॉब्लम है। द एब्सेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन फॉर द रेगुलर रिवीजन ऑफ द सीलिंग, तो रेगुलर रिवीजन नहीं हो रहा, पहली प्रॉब्लम ये है इसकी जो सीलिंग की। एंड द आर्बिट्रेरी रिवीजन ऑफ द सीलिंग, तो कर भी रहे हैं तो ऐसे थोड़ा सा मुद्दों से भरा हुआ रिवीजन कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं। रिडक्शन इन दी स्कीम कवरेज, इससे क्या है आदमियों कम अंदर कवर होते हैं इस स्कीम के। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको बिल्कुल होलिस्टिकली इवोल्वमेंट के लिए वीडियो बनाया ताकि आप इंग्लिश के पोर्शन को अच्छे से कवर कर सकें। लाइक एंड कमेंट करना, एफर्ट लगते हैं काफी, तो इसको आपको भी कंसिडर करना चाहिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने भी ये काम किया है, तो आप भी कीजिए, रिजल्ट मिलेंगे। बाय।